रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अबीर अरमान को बोलती है, अरमान अगर तुम्हें मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है तो प्लीज़ मुझे बता दो। हमारी कहानी जहाँ से फुल हुई मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाना चाहती हूँ लेकिन अरमान मेरा हाथ काँप रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरमान मैं तुम पर फिर से भरोसा करना चाहती हूँ लेकिन मेरे दिल में बार बार यही सवाल आ रहा है कि मैं श्योर हूँ क्या, क्या तुम मेरी बात से एग्री करते हो। अरमान बोलता है, अगर मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता तो मैं पहले ही तुम्हारे पास आ जाता। मैं तुम्हें बोलता है कि सब कुछ भुला दो और वापस तुम मेरे साथ आ जाओ, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को दूर नहीं कर पा रहा अबीरा, क्योंकि तुम्हारे दर्द की वजह ही मैं हूँ। अबीरा मैं तुम्हारी बात से 100% एग्री करता हूँ। कोई किसी को कितने ही मौके देगा, कितनी बार ट्रस्ट करेगा। अबीरा बोलती है, मुझे नहीं पता अरमान यहाँ से मुझे कहाँ जाना है। अरमान बोलता है, मुझे भी नहीं पता। तभी यहाँ पर दादी सा, माहिरा, मुक्ति सब लोग आ जाते हैं। आगे हम विद्या को देखते हैं जो किचन में होती है। यहाँ पर वो खाना बना रही होती है। काजल भी यहीं होती है। वो बोलती है, भाभी सा आप इतनी रात को किसके लिए खाना बना रही हो। विद्या बताती है, मैं अरमान के लिए खाना बना रही हूँ। मुझे रतन ने बताया कि उसने यहाँ पर खाना नहीं खाया है और वो हमारे साथ दिशा के यहाँ भी नहीं गया था। मैं अरमान के लिए उसका फेवरेट खाना बना रही हूँ। इधर काजल बोलती है, भाभी साहब आप श्योर हो क्या अरमान ये खाना खा लेगा। आपको क्या लगता है, आप अरमान का मनपसंद खाना बनाओगी, उसके लिए सौंप बनाओगी तो अरमान आपकी गलतियों को माफ़ कर देगा। क्या बोलती है काजल, मैंने कोई भी गलती नहीं की है। काजल बोलती है, भाभी साहब ये आप नहीं बोल रही, ये आपकी अकड़ बोल रही है। भाभी साहब आपकी अकड़ ही है जो आपको माफ़ी मांगने से रोक रही है। और भाभी साहब गैरत तो आप में पहले से भी नहीं थी। अगर आप में थोड़ी बहुत भी शर्म बची है ना तो प्लीज़ उस बच्ची के पास जाइए, उससे माफ़ी मांगिए। उसका दिल इतना बड़ा है कि आपकी इस इतनी बड़ी गलती के बाद भी वो आपको माफ़ कर देगी। उसके बाद क्या पता अरमान और माहिरा इन दोनों का दिल भी बदल जाए और वो आपसे फिर से बात करने लग जाए। विद्या बोलती है, नहीं मैं अबीरा से माफ़ी नहीं मांगूंगी। विद्या वहाँ से जा रही होती है तभी सामने माधव होता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। इधर माधव बोलता है, काजल तुमने कम से कम कोशिश तो की है ना, वरना विद्या को समझाने से मैंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। काजल बोलती है, भाई साहब मेरा कोशिश करना तो बनता ही है। वैसे भी भाभी साहब ने गलती की है लेकिन मैंने उनका साथ देकर मैं भी इस गलती में बराबर हकदार बन गई हूँ। भाई साहब जब तक अरमान, अबीरा, माहिरा, मुक्ति और भाभी साहब इन लोगों के बीच सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं बार बार कोशिश करती रहूँगी। भाई साहब मैं बार बार कोशिश करती रहूँगी, बार बार माफ़ी मांगती रहूँगी। हो सकता है शायद ज़िंदगी में आगे चलकर मुझे किसी मोड़ पर माफ़ी मिल जाएगी। माधव बोलता है, अगर तुम प्यार और सच्चाई के रास्ते पर चलती रहोगी ना तो वो मोड़ जल्दी ही आ जाएगा। आगे हम अरमान को देखते हैं। अरमान को बार बार अबीरा की बात याद आती है। अबीरा ने बोला था, अरमान मुझे लगा कि तुम शायद मुझे फिर से बुरी मम्मा बोलोगे और फिर मुझे माहिरा से दूर कर दोगे। इधर हम अबीरा को अब देखते हैं जिसके हाथ में एक पेपर होता है। वो अरमान के कमरे की तरफ आ रही होती है बट वो अपने आप को रोक लेती है। फिर वो सोच रही होती है कि अबीरा ये दूरी तय करने के लिए तुझे ही कदम बढ़ाना होगा, बस 10 कदम की ही तो दूरी है। इधर हम अरमान को देखते हैं जिसने हेडफोन लगा रखे होते हैं। वो अपने फ़ोन की वॉल्यूम ज़्यादा कर रहा होता है। इधर अबीरा अरमान के कमरे के पास आती है, नॉक करती है लेकिन अरमान को कुछ सुनाई नहीं देता। अरमान को तो बार बार बस अबीरा की बातें ही याद आती है। अबीरा ने अरमान को क्या कुछ बोला था कि वो कैसे कितनी बुरी तरीके से टूट चुकी है। अब वो फिर से उस पर भरोसा नहीं कर पा रही। अरमान बस अपने आप को मिरर में ही देख रहा होता है। इधर हम अबीरा को देखते हैं जो कमरे के अंदर आती है। उसके पास जो लेटर होता है वो उसको वहीं पर रख देती है। वो बोलती है कि पढ़ के बताना तुमने क्या सोचा है। अबीरा दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। इधर अरमान बोल रहा होता है, अबीरा को जो कुछ कहना था वो मुझे पहले ही कह चुकी है, वो यहाँ पर मेरे कमरे में क्यों ही आएगी। शायद मुझे लगता है मैं इमेजिन ही कर रहा हूँ कि अबीरा यहाँ पर आई थी। इधर अबीरा वहाँ से चली जाती है। मनीषा देखती है कि अबीरा अरमान के रूम से निकल कर गई है। मनीषा बोलती है, कभी अरमान अबीरा के रूम से आता है तो कभी अबीरा अरमान के रूम से आती है, इससे अच्छा यही होगा दोनों एक ही रूम में रह ले। अगली सुबह हम अरमान को देखते हैं जो उठता है। उसको याद आता है कि कल रात को अबीरा यहाँ पर आई थी। फिर वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो लेटर देखता है। वो सोच रहा होता है कि अबीरा सच में यहाँ पर आई थी, मैंने तो सोचा था कि मैं सिर्फ उसको इमेजिन कर रहा हूँ। अरमान उस लेटर को खोलता है। वो जैसे ही उस लेटर को खोलता है तो वो लेटर उड़ जाता है। अरमान उस लेटर के पीछे पीछे भाग रहा होता है। वो लेटर आर्यन के पैरों में आकर गिरता है। अरमान उस लेटर को पकड़ने वाला होता है लेकिन फिर से वो लेटर उड़ जाता है। इधर माधव उड़ते हैं कि अरमान ऐसे दौड़कर क्यों जा रहा है, उसको क्या हो गया है। यहीं पर हम मनीषा और मनोज को देखते हैं। मनोज कूलर की स्पीड को ज़्यादा कर देता है। इधर अरमान आता है और बोलता है कि चाचा साहब आपको अभी कूलर की स्पीड को ज़्यादा करना था। अरमान उस लेटर को पकड़ने की कोशिश ही कर रहा होता है। माधव और आर्यन भी वहाँ पर आ जाते हैं। मनोज बोलता है, भाई साहब अरमान को क्या हो गया है। माधव बोलता है, समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या हो गया, ये क्यों भाग रहा है। आगे हम बाकी लोगों को देखते हैं। सब लोग हॉल के अंदर होते हैं। दादी सा माहिरा और मुक्ति को बोलती है कि आज हम लोगों को क्या करना है। तभी वो देखते हैं कि अरमान दौड़ रहा है। दादी सा बोलती है कि अरमान तुम किसके पीछे भाग रहे हो।
अरमान बोलता है दादी सा ये अभीरा का लेटर है, प्लीज़ कोई तो मेरी हेल्प करो, मुझे ये लेटर पढ़ना है। तभी हम देखते हैं इधर विद्या आ रही होती है, जो ट्रे लेकर आती है, उसके पास सूप होता है। अभीरा का लेटर विद्या की ट्रे में आकर गिर जाता है। इधर अरमान भी फर्श पर गिर जाता है। वो जैसे ही उठता है और लेटर को देखता है तो लेटर पर कुछ भी समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है। अरमान सोच रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे हम क्रिश और संजय को देखते हैं। क्रिश सिग्नेचर नहीं कर पाता। संजय बोलता है कि क्या हुआ क्रिश, तुम्हें डर लग रहा है? क्रिश बोलता है हाँ, डर तो लग ही रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं लग रहा तो आप साइन कर दीजिए। संजय बोलता है क्रिश, मैं अपने सालों की मेहनत को ऐसे ही जाया नहीं होने दूंगा। संजय पेपर्स पर सिग्नेचर कर देता है। इसके बाद क्रिस भी सिग्नेचर कर देता है। तभी यहाँ पर क्रिस के पास कुछ फाइल्स आती है। यहाँ पर क्रिस को पता चलता है कि ये अरमान की फ़ाइल है। संजय बोलता है ये तो अरमान की फ़ाइल्स है, इनको वापस भेज दो। क्रिस बोलता है नहीं पापा, ये जो फाइल्स है ना, ये सब कुछ तो अरमान भैया ने मीटिंग के लिए तैयार किया है। संजय बोलता है तुम इसका क्या करोगे? क्रिस उन पेपर्स को फाड़ देता है। आगे हम अरमान को दिखते हैं, जो दादी सा, मुक्ति और माहिरा इनके साथ होता है। ये तीनों मिलकर अरमान को अबीरा के पास ला रही होती है। अरमान बोलता है लेकिन आप मुझे बताओ, मैं जाकर क्या बोलूँगा? अबीरा, तुम्हारा जो लेटर था वो सोप के पानी में गिर गया। मुक्ति बोलती है आप सॉरी बोल देना। अरमान बोलता है मैं कितनी चीज़ों के लिए सॉरी बोलूँगा। इधर दादी सा बोलती है तुम सच बता देना कि तुम कैसे उस लेटर के पीछे पीछे तोड़ रहे थे। दादी सा, माहिरा, मुक्ति तीनों अरमान को अबीरा के रूम में धक्का दे देती है। अबीरा अरमान को सामने देखकर खुश हो जाती है। वो बोलती है तुमने लेटर पढ़ा? अरमान कुछ नहीं बोलता। अबीरा बोलती है तुम्हें आइडिया कैसा लगा? तुम्हें लगता है ना कि हमें ये करना चाहिए? अरमान बोलता है हाँ। अबीरा बोलती है अरमान, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मुझे तुम पर भरोसा हो गया है, लेकिन मुझे इतनी तसल्ली हो गई है कि तुम फिर से हम दोनों की कहानी के अंत को अलग करना चाहते हो। तभी तो तुम कपल्स थेरेपी में जाने के लिए मान गए हो। अरमान बोलता है कपल्स थेरेपी? अबीरा बोलती है तुमने लेटर नहीं पढ़ा तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अरमान बोलता है सॉरी, मैं लेटर पढ़ने ही वाला था, लेकिन वो हवा की वजह से उड़ गया और पानी में जाकर गिर गया। अबीरा बोलती है कि देखो अरमान, तुम एक लेटर को तो नहीं संभाल पाए, फिर हमारे रिश्ते को कैसे संभालोगे? अरमान बोलता है अबीरा, इस बात में तो कोई लॉजिक नहीं है। और दूसरी बात अबीरा, तुम्हें क्या लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो कोई अजनबी सॉल्व कर देगा? हम कपल सिर्फ ही क्यों ही जाएंगे? अबीरा बोलती है अजनबी? वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, वो ऐसे अपने इमोशंस को बीच में नहीं आने देंगे और बिना किसी एक ही साइड लिए हमें अच्छी सलाह देंगे। अबीरा बोलती है अरमान, और तुम कब से थेरेपी के खिलाफ हो गए? अरमान बोलता है कि देखो अबीरा, एक अकेला आदमी अगर उससे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो वो थेरेपिस्ट के पास जाए, चलो अच्छी बात है, लेकिन कपल्स अपनी बातें जाकर थेरेपिस्ट को बताए, लेकिन ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अबीरा, हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं। अबीरा बोलती है अरमान, अगर ये सच होता ना तो फिर हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा रायता नहीं फैला हुआ होता। झगड़े के बाद कपल्स को ये सोचना चाहिए कि उनका झगड़ा किस बात पर हुआ, उन्हें उसकी जड़ तक जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हम दोनों तो इमोशनल होते हैं और अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। कपल्स को एक दूसरे के बारे में इतना पता होना चाहिए कि उन दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम किस चीज़ से है। अरमान बोलता है लेकिन अबीरा, गलती माँ ने की है। अबीरा बोलती है गलती माँ ने की है तो गलती हमने भी की है अरमान। अगर माँ ने कस्टडी पेपर बनवाए थे तो हम लोगों में से कस्टडी पेपर को हम लोग फाड़ कर फेंक भी तो सकते थे, लेकिन नहीं, हमने एक दूसरे के बारे में यही मान लिया कि तुम ही ने पेपर बनवाए हैं। अरमान, हमने उन पेपर्स पर भरोसा कर लिया, एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया, हमने तो एक दूसरे से कोई सवाल भी नहीं किया। अरमान बोलता है सॉरी अबीरा। अबीरा बोलती है देखो अरमान, मैं भी कितनी पागल थी ना, माँ ने वो पेपर्स बनवाए, उन्होंने ये बोला कि ये तुमने बनाए हैं, मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, और मैं भी कितनी पागल हूँ ना, मैंने उन पेपर्स को पढ़ा नहीं, उन पर ऐसे ही सिग्नेचर कर दिए। अगर मैं उनको पढ़ लेती ना तो माँ का जो झूठ है वो सभी के तभी सामने आ जाता। और अरमान, तुमने क्या किया? माँ ने ऐसा बोला कि मैं वापस घर नहीं आना चाहती, तो तुमने मुझसे बात नहीं की, माँ की बात मान ली। अरमान, हम दोनों भरोसे की बातें करते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तभी तो हम एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार अलग हो चुके हैं। हम दोनों को मिलकर अब फिगर आउट करना होगा हम कहाँ पर मात खा रहे हैं। अरमान, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी सुनसान आइलैंड पर चले जाएं, क्योंकि हमारे पास हमेशा आसपास लोग तो होंगे ही, और उन्हीं में से कुछ लोग चाहेंगे कि हम दोनों साथ ना रहें। हम दोनों को अपने रिश्ते को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि कोई हमारे रिश्ते को तोड़ ना सके। तुम्हें थेरेपिस्ट से प्रॉब्लम हो रही है कि कोई तीसरा हम दोनों के रिश्ते को क्या ही जोड़ेगा, लेकिन कोई तीसरा आकर ही तो हमारे रिश्ते को तोड़ कर गया है। अरमान, तुमने मुझसे जवाब मांगा था, मैं जवाब में तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ा रही हूँ। देखो, सर्वाइवल का सिर्फ एक ही तरीका होता है, स्ट्रेंथ, और हमें अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। अगर तुम सच में हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो तो फिर आज तुम थेरेपिस्ट के सेंटर पर पहुँच जाना, मैं शाम 4 बजे तुम्हारा वहाँ पर वेट करूँगी। आगे हम आर्यन को देखते हैं। दिशा घर आ जाती है। आर्यन उसको हक करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। दिशा बोलती है अब मैं मम्मा से मिलकर आती हूँ, तुम मेरा सामान अंदर ले आओगे? आर्यन बोलता है क्यों नहीं।
आर्यन बोलता है वैसे दिशा तुम पहली ही ऐसी लड़की होगी जिसे पति से ज़्यादा अपनी सास से प्यार है। दिशा बोलती है ऐसा तो है ही। दिशा अंदर की तरफ आ रही होती है, वो सोच रही होती है कि मुझे पता है मम्मा मुझे देखकर वो ज़्यादा खुश हो जाएगी। इधर हम देखते हैं मनीषा के साथ कुछ सहेलियाँ बैठी होती है। वो बोलती है कि वैसे तुम्हारी बहू करती क्या है, तुम अपनी बहू के बारे में कुछ बताओ ना। मनीषा बोलती है एक बहुत बड़ी एमएनसी है, वो उसमें काम करती है। वो फ़िलहाल अपनी जिठानी तानिया जितना कमाती नहीं है, वो छोटी है ना थोड़ी, आगे चल के ना उसकी खुद की कंपनी होने वाली है, हज़ारों लोग उसके अंडर काम करेंगे। और तुम लोगों को अगर मेरी बहू से मिलना है ना तो अभी मिल लो, फिर तुम लोग ऐसे बोलोगे कि मनीषा तुम्हारी बहू तो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है। दिशा जैसे ही बातें सुनती है तो उसको बहुत बुरा लगता है। आगे हम माहिरा और मुक्ति को देखते हैं, वो दोनों अबीरा के साथ होती हैं। उन्होंने अबीरा की आंखों पर पट्टी बांध रखी होती है। अबीरा बोलती है तुम लोग क्या कर रहे हो। मुक्ति बोली होती है थोड़ा सा वेट करो। इधर अबीरा बोलती है मैंने तुम दोनों का सही नाम सोचा है, डबल ट्रबल। माहिरा और मुक्ति अबीरा की पट्टी को खोल देती है। अबीरा बोलती है यहाँ पर मेकअप किसका होने वाला है। माहिरा और मुक्ति बोलती है आपका ही होने वाला है, आप पापा को नया चांस देने वाले हो ना, तो फिर आपका लुक भी तो चेंज होना चाहिए। मुक्ति बोलती है माहिरा अब हमें माँ की बात नहीं सुननी है, हमें बस अपना काम करना है। मुक्ति और माहिरा दोनों साथ मिलकर अबीरा को रेडी करती है, उसका मेकअप करती है। अबीरा अपने कपड़े भी चेंज करके आ जाती है। माहिरा और मुक्ति बस अबीरा को ही देख रही होती है। अबीरा बोलती है कि तुम लोग मुझे ऐसे ही देखती जाओगी या फिर मुझे बताओगी कि मैं ठीक तो लग रही हूँ ना। माहिरा और मुक्ति सीटी बजाते हैं। अबीरा बोलती है काउंसलिंग का टाइम हो चुका है, मैं अभी जा रही हूँ, पता नहीं अरमान आएगा या नहीं आएगा। अबीरा वहाँ से निकल जाती है। इधर माहिरा मुक्ति बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अबीरा अरमान के लिए वेट कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं अरमान भी पहुँच जाता है। आगे हम देखते हैं क्रिश और संजय दोनों मिलकर अरमान को फोम से निकाल देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग घर पर आते हैं तो संजय झूठी कहानी बताता है। वो बोल रहा होता है कि मित्तल पूरे बोर्ड मेंबर्स के साथ मिल चुका था, वो उन लोगों के साथ मिलकर अरमान को फोम से बाहर निकाल रहा था। इससे पहले ही हम लोगों को जानबूझकर अरमान को फोम से निकालना पड़ा, तभी हम लोगों ने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला कर लिया। अबीरा को तो समझ आ जाता है कि क्रिस ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। अबीरा क्रिस के पास आती है, उसका कॉलर पकड़ लेती है। अबीरा बोल रही होती है कि क्रिस तुमने ये ठीक नहीं किया। इधर संजय बोलता है कि अबीरा तुम क्या कर रही हो। अबीरा बहुत गुस्से में होती है। वो बोलती है कि सिर्फ आवाज़ उठाने का हक उसी को होता है जो सच बोल रहा हो, और मुझे पता है आप लोग क्या कर रहे हो। अबीरा क्रिस को बोल देती है पोदार फॉर्म पहले भी अरमान की ही थी और अब भी अरमान की ही होगी। इस कागज़ पर ये झूठ लिखने देने से कुछ भी नहीं होगा, हमेशा पोदार फॉर्म अरमान की ही रहेगी, किसी और की नहीं। सो गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।